हेलो एवरीवन, कोडिंग निंजास वीकली 163 उसका प्रॉब्लम नंबर सी डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अपने पास एक स्ट्रिंग है एस नाम की, जो कैसी स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें जीरो और वन से बनी हो स्ट्रिंग, राइट। सो अपने पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है लेंथ एन की, और उसमें सारे कैरेक्टर जीरो और वन है, राइट। अभी अपने पास एक दूसरी स्ट्रिंग दी है टी नाम की, जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो वन, राइट। जो टी नाम की स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो वन। ये अपन को इनिशियल स्ट्रिंग दी है। अभी एक ऑपरेशन में अपन क्या कर सकते हैं कि चूज एनी सबस्ट्रिंग ऑफ टी हुज लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड अपेंड इट्स कॉपी टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग टी। मतलब मान लो टी ये स्ट्रिंग है, राइट। तो इसमें से आप कोई भी सबस्ट्रिंग चूज कर सकते हो। कितनी लेंथ की? जिसकी भी लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 है, उतनी लेंथ की आप सबस्ट्रिंग चूज कर सकते हो। और वो जो सबस्ट्रिंग चूज की ना, उसको पीछे जोड़ देंगे अपन। कहाँ जोड़ देंगे? पीछे जोड़ देंगे। टी के पीछे जोड़ देंगे। मान लो टी की लेंथ आगे जाके, मान लो ये है स्ट्रिंग। मान लो टी की स्ट्रिंग ये है, राइट। अब इसमें सबस्ट्रिंग टू की मान लो ये मैंने चूज की। तो जीरो वन तो ऑलरेडी था, उसके पीछे मैंने एक और जीरो वन ऐड कर दिया। तो अब ये लेंथ ये हो गई। अभी ये नई स्ट्रिंग बन गई टी की, राइट। अभी मान लो इसमें से मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग ले ली। कौन सी वाली? ये वाली, वन जीरो वाली। तो ये टी के पीछे मैं कौन सा ऐड कर दूंगा? वन जीरो ऐड कर दूंगा, राइट। तो किसी भी दो लेंथ की या उससे कम लेंथ की स्ट्रिंग को आप ऐड कर सकते हो पीछे, ठीक है। तो ये मैंने बोला है। मेरे को करना क्या है कि मेरे को टी को एस के इक्वल बनाना है, राइट। ये जो मेरी टी स्ट्रिंग है ना, उसको मेरे को एस वाली स्ट्रिंग के इक्वल बनाना है, राइट। जो मेरे को एस स्ट्रिंग दी होगी उसमें से, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो एग्जाम्पल कैसा है। ये ये जो कहाँ गई? ये एग्जांपल्स देखो, बताता हूँ। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एग्जांपल है जीरो वन वन जीरो। ये मेरी स्ट्रिंग एस है, राइट। ये कौन सी स्ट्रिंग है? मेरी एस। मेरी टी वाली स्ट्रिंग कौन सी है मेरे पास? इनिशियली कौन सी स्ट्रिंग है? जीरो वन। तो देखो, ये जो पार्ट है उतना तो सेम ही है। मतलब उसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे अपन, राइट। मतलब टी में कुछ अपन ने ऐड वैड कुछ नहीं किया, राइट। अब फिर देखो, फिर कौन सा पार्ट आया? वन जीरो। अभी वन जीरो तो इसमें नहीं है ना, तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इतनी सब स्ट्रिंग ली। कौन सी वाली? ये वाली। और फिर उसको पीछे जोड़ दिया। तो जो नई स्ट्रिंग है टी वाली, वो कैसी बन गई? ऐसी बन गई, राइट। अभी ध्यान से देखोगे तो इसमें ये वन वाला एग्जिस्ट करता है, राइट। तो कितने ऑपरेशन लगे मेरे को? एक ऑपरेशन लगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कौन सी स्ट्रिंग आई? ये जीरो वाली स्ट्रिंग, मतलब ये जीरो वाला आया पार्ट। तो इसमें भी देखो जीरो एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है। कौन सा एग्जिस्ट करता है? ये वाला, राइट। तो लेंथ को मैंने क्या ऐड कर दिया कि भाई ये जो जीरो है ना, उसको मैंने अपेंड कर दिया इधर पीछे। तो देखो, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम हो गई ना, सेम हो गई। तो कितने ऑपरेशन लगे मेरे को? दो ऑपरेशन लगेंगे। आई होप समझ में आ रहा है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एस की लेंथ भी जीरो वन है, और टी की लेंथ, टी भी जीरो वन ही है अपने पास, राइट। टी तो अपन को दिया ही है इनिशियली। और एस देखो, अभी इन दोनों तो सेम ही है ऑलरेडी। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? जीरो। मतलब एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जीरो वन वन जीरो, एस की लेंथ दी है अपन को जीरो वन वन जीरो, राइट। और टी अपन को क्या दिया है? जीरो वन, राइट। अभी देखो, ये है, राइट। तो ये और ये तो सेम है, मतलब तो कुछ ऑपरेशन नहीं करना है अपन को टी में। अपन को करना क्या है कि टी और एस को सेम बनाना है, राइट। सेम बनाना है। तो अपन तो इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे इस वाली स्ट्रिंग में, राइट। तो कुछ नहीं किया। फिर देखो ये आया जीरो वन आया, राइट। जीरो भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हो, मिनिमम ऑपरेशन करना है। तो मैंने क्या किया? ये जो सबस्ट्रिंग है ना, उसको पीछे ज्वाइन कर दिया। तो एक और जीरो वन हो गया। तो अब तो ये दोनों सेम हो गए, राइट। फिर देखो, फिर क्या आया? वन जीरो। अभी देखो वन जीरो एग्जिस्ट करता है टी में। कौन सा एग्जिस्ट करता है? ये वाला। तो ये जो वन जीरो है ना, उसको मैंने पीछे ऐड कर दिया, वन जीरो को। तो देखो कितने ऑपरेशन लगेंगे? दो ऑपरेशन लगेंगे। तो सेम हो गए ना स्ट्रिंग्स। तो कितने ऑपरेशन लगे अपन को? दो ऑपरेशन लगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा, राइट। देखो इसका आंसर कितना है? टू। आई होप समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया है कि भाई ये जो स्ट्रिंग एस थी, उसमें से अपन दो दो की जोड़ी लेते जाएंगे, राइट। देखो पहले इनिशियली मेरे पास क्या था? जीरो वन था। ये देखो अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो इनिशियली क्या था? ये स्ट्रिंग थी, राइट। अपने पास एस ये है और टी ये है, राइट। और टी ये वाली स्ट्रिंग है। अभी देखो, ये जो था ये तो इसके सेम था। और देखो इन्होंने क्वेश्चन में कैसा दिया है कि टी और एस है ना, हमेशा पॉसिबल होंगे ही। मतलब आप कुछ भी कर लो ना, टी जो है वो एस के बनेगा ही। इट इज गारंटीड दैट द आउटपुट विल बी गिवन सच दैट इट इज पॉसिबल टू मेक टी इक्वल टू एस। कहने का मतलब क्या होगा कि भाई जो फर्स्ट के जो दो कैरेक्टर होंगे ना, वो जीरो वन कंपलसरी होंगे ही। तभी तो ये बना पाओगे ना स्ट्रिंग एस को और इन दोनों को सेम कब बना पाओगे? जब पूरी स्ट्रिंग सेम होगी। तो वो लोग इनपुट ही ऐसा देंगे, राइट। तो एक्चुअली अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है? इधर से स्टार्ट करना है। इतनी रेंज में ही ट्रैवर्स करना है ना अपन को, तो इतनी रेंज में, राइट। इधर से लेके इधर तक। मतलब इंडेक्स कौन सा होगा? सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो जो अपनी लूप है ना, वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगी लास्ट तक, राइट। अभी देखो कैसे होगा, राइट। तो ये समझ में आ गया, राइट, कि भाई सेकंड इंडेक्स से चालू कर रहे हैं। अभी देखो मैंने दो दो की स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं दो दो की स्ट्रिंग ले रहा हूँ, सब स्ट्रिंग। दो दो की सब स्ट्रिंग ले रहा हूँ। सब स्ट्रिंग क्या स्पेलिंग होता है? सब स्ट्रिंग। दो दो की सब स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं, किसमें से? एस में से।
कि मैंने 0 1 देखा, फिर मैं टेम्प में जो टी वाली स्ट्रिंग है ना उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 1 एग्जिस्ट करता है, तो मैंने बोला करता है। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एक ही ऑपरेशन लगेगा, सोचो, एक ही ऑपरेशन लगेगा। बट मान लो उसके कंपैरिजन में ऐसा होता 0 1 और फिर इधर 1 है, मान लो 1 0 इधर उल्टा है, 0 1 नहीं है, 1 0 है। तो इसमें देखोगे तो टी में कोई 0 1 एग्जिस्ट नहीं करता, टी वाली जो स्ट्रिंग है उसमें 0 1 एग्जिस्ट नहीं करता ना कहीं पे। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे आपको? दो ऑपरेशन लगेंगे, सोचो, दो ऑपरेशन लगेंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसमें से इतनी ही स्ट्रिंग को ऐड करूंगा, इतनी ही स्ट्रिंग को मैंने टेम्प में ऐड कर दिया, और फिर मैं आगे बढ़ गया, इस वाली इस पे पहुंच गया। फिर मेरे पास क्या आया? 0 आया। फिर मान लो इधर भी 1 होता, राइट। तो मैंने क्या किया था, देखो, मैंने सिर्फ ये वाले सब स्ट्रिंग को इधर ऐड कर दिया टी में, तो ये इतना सेम हो गया। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन होगा तो मैंने दो दो की स्ट्रिंग चूज की, कि भाई 0 1 को चेक किया मैंने, तो 0 1 एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग टेम्प में, तो हाँ, तो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ना उसको मैंने पीछे ऐड कर दिया, राइट। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एक ये वाला ऑपरेशन और एक ये वाला ऑपरेशन, दो ऑपरेशन लगेंगे मिनिमम, राइट। इसमें देखो, इसमें 0 1 जो है ये एग्जिस्ट करता है, राइट। तो टेम्प में मैं 0 1 को डायरेक्टली पीछे ऐड कर दूंगा, तो ये 0 1 ऐड हो गया। फिर देखो 1 0 आया। अभी 1 0 एग्जिस्ट करता है क्या टेम्प टी वाली स्ट्रिंग में? तो क्या हाँ, तो ये 1 0 को मैंने पीछे ऐड कर दिया। तो कितना ऑपरेशन लगेंगे? दो ऑपरेशन लगेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा है, 1 0, अरे 0 1 है, फिर इधर 1 0 है, इधर 1 1 है, राइट, ऐसा है। तो ये वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टी में, तो इसमें तो ऑपरेशन नहीं कुछ लगेंगे। फिर देखो मैंने दो दो की स्ट्रिंग चेक की, मैंने ये वाली स्ट्रिंग चेक की 1 0 वाली। अभी 1 0 तो टी में एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना ही लूंगा, एक ही लूंगा मैं, कौन सा वाला? 1। तो 1 तो एग्जिस्ट ऑफकोर्स करता होगा, तो ये 1 को मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो फिर मतलब ये वाला पार्ट सही हो गया। अभी देखो, अभी नेक्स्ट दो दो की कौन सी आएगी? ये वाली आएगी, कौन सी वाली? ये वाली 0 1। तो ये तो एग्जिस्ट करता है टेम्प में, मतलब टी वाली स्ट्रिंग में, तो ऑफकोर्स इसको जोड़ देंगे, राइट। तो ये जुड़ गया। फिर देखो ये दो हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर कौन सी इंडेक्स आया? 1 इंडेक्स आया। अभी 1 इंडेक्स तो ऑफकोर्स एग्जिस्ट करता होगा ना, किसी को भी कोई भी सा 1 ले लो, मान लो ये 1 ले लिया, या तो मैं ये वाला 1 ले सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? तीन ऑपरेशन, राइट, तीन ऑपरेशन लगे। पहले तो मैंने इसको अलग से कर दिया, फिर इन दोनों को अलग से कर दिया, और इस वाले को अलग से कर दिया, इस वाले को। तो तीन ऑपरेशन लगेंगे ना। तो मैंने क्या किया है कि देखो क्या लॉजिक कैसे बनेगा, तो मैं मैप बनाऊंगा एक, मतलब सेट बना दिया मैंने, मान लो मैंने सेट बना दिया, राइट। मान लो ये स्ट्रिंग है, तो मैं दो दो की स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और टी में मैं ऐड करता जाऊंगा। देखो टी इनिशियली मेरा कैसा ही है, अभी ये तो ये सेम है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अपन लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकंड इंडेक्स है। फिर मैंने ये वाले सब स्ट्रिंग ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया टेम्प, राइट। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? टेम्प, मतलब ये सब स्ट्रिंग है। फिर मैं जो मेरा सेट है ना उसमें मैं चेक करूंगा मेरा सेट कैसा दिख रहा है, कि मेरे सेट में अभी सिर्फ 0 1 है, राइट, यही एग्जिस्ट करता है मेरे सेट में, मेरे सेट में और कुछ है नहीं। फिर मैंने चेक किया कि, राइट, तो देखो टेम्प है, ये मेरा 0 1 है, तो मैं चेक करूंगा इस सेट में 0 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सेट का यूज कैसा है कि भाई ये जो टेम्प है उसमें ऑलरेडी 0 1 एग्जिस्ट करता है ना, तो ऑफकोर्स इसको अपेंड कर देंगे अपन। तो टेम्प में मैंने किसको टी में किसको ऐड कर दिया? मैंने टेम्प को, राइट। फिर सेट को मैंने अपडेट कर दिया। अभी सेट को अपडेट कैसे करोगे? देखो दो दो की लेंथ में देखूंगा कि भाई 0 1 है तो क्या है, फिर 1 0 एग्जिस्ट करता है, तो बोला मैं बोल दूंगा एग्जिस्ट करता है, अब एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने वापस देखा कि 0 1 है, तो क्या हाँ है, तो ये 0 1 हो गया। तो अभी सेट में दो चीजें हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखो मैंने 1 0 को ऐड कर दिया सेट में, सेट में मैंने किसको ऐड कर दिया? ये 1 0 को ऐड कर दिया ना। तो देखो अब फायदा क्या है, कि जब दूसरी बार लूप चलेगी, जब ये वाली लूप चलेगी, तो टेम्प क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0। तो मैं देखने जाऊं ना, तो ये जो स्ट्रिंग है ना टी, उसमें एग्जिस्ट करता है 1 0, तो मैं डायरेक्टली उसको पीछे ऐड कर दूंगा 1 0 को इधर ही। आई होप समझ में आ रहा है, इसीलिए सेट यूज किया अपन ने, कि बार बार अपन को टी में ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। अपन सेट में से ही देख लेंगे कि ये जो सबस्ट्रिंग है ना, ये वाली सबस्ट्रिंग वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये वाली सबस्ट्रिंग, ये वाली। तो अगर करती है तो फिर एक ही ऑपरेशन लगेगा, राइट। तो डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया। फिर देखो फिर क्या होगा, फिर ये देखो 1 1 आया। अभी ये जो, इसको वापस अपडेट करेंगे अपन, क्या करेंगे? सेट को अपडेट करेंगे। तो देखो वापस देखो, 0 1, 0 1 एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला करता है। फिर 1 0 करता है, मैंने बोला करता है, सेट में एग्जिस्ट करता है। फिर वापस 0 1 एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला करता है। फिर मैंने बोला 1 1 एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला 1 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेट में उसको डाल दो, 1 1 को मैंने सेट में डाल दिया, राइट, सेट को अपडेट कर दिया। फिर मैंने बोला 1 0 एग्जिस्ट करता है, मैंने बोला करता है, राइट, तो करता है। देखो इससे फायदा क्या हो कि जब टेम्प अगली बार चलेगा, टेम्प जब इधर आएगा 1 1 पे, तो मैं देखूंगा कि सेट में एग्जिस्ट करता है 1 1। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है ना उसमें से मैंने 1 1 पीछे जोड़ दिया, राइट, सिंपल। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? तीन ही ऑपरेशन लगे, एक ये वाला ऑपरेशन, एक ये वाला ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन, और ये टेम्प का एक थर्ड ऑपरेशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
right? बहुत ही सिंपल। देखो देखो मैं क्या बनाऊंगा, मैंने एक टेम्प वाली स्ट्रिंग बनाई। टेम्प वाली स्ट्रिंग कैसे बनेगी, एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन। जो दो इंडेक्स है एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन, उन दोनों को मैंने देख लिया। फिर मैं चेक करूंगा कि सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि अगर सेट में एग्जिस्ट करता है टेम्प, सेट में टेम्प एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब क्या एक ही ऑपरेशन लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, आंसर को प्लस प्लस कर दिया। अभी देखो टेम्प अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब मान लो ये जो स्ट्रिंग थी कौन सी वाली, मान लो ये वाली जो स्ट्रिंग थी, ये 10 वाली जो स्ट्रिंग थी, ये एग्जिस्ट करती थी सेट में, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ऑपरेशन। और फिर मैं दोनों इंडेक्स को छोड़ सकता हूँ ना, तो मैं इंडेक्स को एक बढ़ा दूंगा। तो आंसर को बढ़ा दिया और मैंने इंडेक्स को भी बढ़ा दिया, कि भाई 10 हो गया ना, तो फिर ये इंडेक्स को चेक थोड़ी करेंगे वापस, इस इंडेक्स पे नहीं आएंगे ना अपन, तो इसके बाद वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे, इस इधर जो इंडेक्स होगी उस पे आ जाएंगे ना। तो मैंने अलग से आई प्लस प्लस कर दिया। वरना वरना देखो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एक प्रॉब्लम है। देखो मान लो ऐसा ऐसी स्ट्रिंग थी, सॉरी, मान लो ऐसी स्ट्रिंग है एस, 10 है, फिर इधर 1 है, फिर इधर 0 1, मान लो ऐसी स्ट्रिंग है, और टी अपना क्या है, 0 1 है। देखो अलग अलग एग्जाम्पल हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाली स्ट्रिंग को तो चेक नहीं करेंगे, तो अपना जो सेट है उसमें सिर्फ 0 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी देखो इसको तो चेक नहीं करेंगे, तो मतलब जीरो ऑपरेशन। अपन लूप कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से। फिर मैंने क्या देखा कि 10 है, राइट। कि मैंने टेम्प क्या बनाया, मैं टेम्प को दो दो की स्ट्रिंग बना रहा हूँ ना, तो टेम्प मेरा क्या है, 10 है। तो मैं चेक करूंगा कि सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं क्या करूंगा, टेम्प में से इतना ही लूंगा ना मैं पार्ट, कौन सा पार्ट, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट लूंगा। इतने को अपेंड कर पाएंगे ना अपन, इतने को। तो मैंने क्या कर दिया, जो टेम्प है ना उसमें से एक उड़ा दिया, मतलब टेम्प अभी इतना ही है। तो एल्स वाला जो केस है ना, एल्स वाला केस, उससे अपन क्या करेंगे, टेम्प में से एक उड़ा देंगे, मतलब टेम्प डॉट पॉप बैक कर दिया, कि टेम्प का जो लास्ट कैरेक्टर है ना उसको मैंने उड़ा दिया। राइट, आई होप समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि उड़ा दिया, उसके बाद टी वाली जो स्ट्रिंग थी उसमें अपन किसको ऐड कर देंगे, टेम्प को। टी वाली जो स्ट्रिंग थी, टी वाली, उसमें अपन ने किसको ऐड कर दिया, टेम्प को ऐड कर दिया। टी वाले में टेम्प को ऐड कर दिया। और फिर अपडेट किसको कर देंगे, अपन सेट को अपडेट कर देंगे, जो एस टी वाला जो सेट था, ये एस टी वाला जो सेट है, सेट को अपडेट कर देंगे। राइट, सेट को अपडेट कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है। तो सेट को अपडेट करने से फिर वो नए नए वो ऐड होते जाएंगे, और अपडेट कैसे करेंगे, अपन टी वाली स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, ट्री वाली में ट्रैवर्स करेंगे और फिर अपडेट करते जाएंगे। देखो बहुत सिंपल कोड है, कोड करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सी प्लस प्लस का कोड करते हैं। तो देखो मैंने पहले बार क्या बनाया, मैंने एक सेट बनाया स्ट्रिंग टाइप का, एस टी नाम का, ठीक है। अब इस सेट में क्या, सेट में इनिशियली क्या होगा, 0 1 होगा। राइट, सेट में इनिशियली 0 1 होगा। देखो मेरी टी स्ट्रिंग कैसी दिखती है, 0 1 दिखती है। राइट, फिर मैंने एक आंसर बनाया, चलो छोड़ो आंसर बाद में बनाएंगे। तो मैं लूप कहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखो लूप कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, 2 से लास्ट तक, आई प्लस प्लस। अभी देखो मेरी टेम्प वाली स्ट्रिंग कैसे बनेगी, टेम्प वाली स्ट्रिंग कैसे बनेगी, एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन, ये मेरी टेम्प वाली स्ट्रिंग बन गई। फिर मैं चेक करूंगा कि सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं टेम्प। तो सेट में अगर फाइंड किया मैंने टेम्प को, नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, कि भाई सेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। इसका मतलब क्या है, सेट में एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करता है, टेम्प। टेम्प एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो आंसर को बढ़ा देंगे, मतलब आंसर को बढ़ा देंगे ना, आंसर 0 है, मतलब एक ऑपरेशन लग गया। और अगर टेम्प एग्जिस्ट करता है उसका मतलब क्या है कि 0 और 1 जो है, तो उसमें सेकंड इंडेक्स को भी छोड़ देंगे ना, तो अलग से मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अभी देखो एल्स में मान लो एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेम्प को अपन पॉप बैक करेंगे, पॉप बैक करेंगे कि भाई एक छोड़ देंगे, राइट। कि भाई ये जो स्ट्रिंग थी, ये वाली 0 1, और फिर उसके बाद वापस 1 था, और इधर 0 1 था। तो टेम्प अपन ने इतना लिया था ना, तो टेम्प अभी इतना ही लेंगे, इतना इतना ही लेंगे टेम्प। और फिर इसको टी में ऐड कर देंगे, और फिर सेट को अपडेट कर दिया, सेट को अपडेट कर दिया यूजिंग टी वाली जो स्ट्रिंग था ना, उसको लेके अपने सेट को अपडेट कर दिया, राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो अ, देखो टी में अपन ने किसको ऐड कर दिया, टेम्प को, और फिर अपडेट कर दिया, किसको अपडेट करते हैं अपन ने, एस टी वाले सेट को टी से, राइट। तो देखो अपडेट फंक्शन में लिख देता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन लिखा है अपडेट वाला, जो किसको अपडेट करेगा, सेट को। तो एक मेरा सेट है एस टी नाम का, और दूसरी मेरी स्ट्रिंग है टी नाम की। अभी देखो अपडेट वाला लॉजिक मैंने पहले बताया था, दो दो को ये मान लो ये टी स्ट्रिंग है, मान लो ये टी वाली स्ट्रिंग है, टी वाली स्ट्रिंग अभी बड़े होके ऐसी हो गई है, राइट। मान लो ऐसी टी वाली स्ट्रिंग हो गई है। तो सेट कैसा दिखेगा अपना, सेट कैसे दिखेगा कि भाई दो दो को लेंगे अपन, पहले 0 1 को ऐड कर देंगे सेट में, फिर 1 1 को ऐड कर देंगे सेट में, फिर देखो फिर 1 0 को ऐड कर देंगे, तो 1 0 को ऐड कर दिया, फिर 0 1 को ऐड करेंगे तो 0 1 तो है ही, फिर वापस 1 1 को ऐड कर देंगे, 1 1 को, तो 1 1 को ऐड कर दिया, राइट। तो दो दो को ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अपन ये जो लूप है वो अपन
टी वाली स्ट्रिंग में चलाएंगे, आई लेस देन जीरो, टी डॉट साइज -1, आई प्लस प्लस। अभी जो सेट है एस टी वाला, उसमें इंसर्ट किसको करेंगे, एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन, मतलब टी ऑफ आई और टी ऑफ आई प्लस वन को। तो इधर भी मैंने एक अदर नाम की स्ट्रिंग बनाई। अदर वाली स्ट्रिंग कैसे दिखती है, टी ऑफ आई और टी ऑफ आई प्लस वन, राइट। देखो ये जो सेट है, तो इसमें मैंने ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको मैंने अदर नाम दे दिया, राइट। तो अदर में ये ऐड कर दिया, और फिर सेट में किसको ऐड करेंगे अपन, अदर वाली स्ट्रिंग को, ये जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है ना उसको। बस हो गया, इतना ही कोड दो, सिंपल। तो ये सेट अपडेट हो गया, इधर से सेट अपडेट हो जाएगा, और फिर इधर टी में बार बार चेक कर देंगे, रॉन्ग आंसर आ रहा है। देखो ये नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, देखो कुछ कारण से नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो देख लेते हैं। देखो टेम्प में ये है एस ऑफ आई प्लस वन, आंसर ये है जीरो है, आई प्लस प्लस ये। टी में टेम्प को ऐड कर दिया, और क्या प्रॉब्लम क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, देखते हैं। ओके, सेट बनाया, सेट में इंसर्ट किया जीरो वन, हाँ मतलब सेट में जीरो वन तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर सेट को अपडेट कर दिया अपन ने, तो सही तो लिखा है, सेट में भी जीरो वन एग्जिस्ट करता है, टी भी जीरो वन है, right? ये देखो लूप लगाया अपन ने। अगर सेट में फाइंड किया है और एग्जिस्ट करता है, right? अगर सेट में एग्जिस्ट करता है तो आंसर को बढ़ा देंगे। देखो आंसर तो वैसे भी बढ़ने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो कि इधर ही आप आंसर को बढ़ा दो, कि कॉमन बढ़ा दो, या तो फिर, या ये देखो इसमें भी तो आंसर बढ़ेगा ही ना, कि अपन एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं ना इसमें भी। कि मान लो ये जो स्ट्रिंग थी, मान लो एस स्ट्रिंग है, तो ये जीरो वन को तो है ही, एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये वन आया, तो टेम्प मैंने पहले इतना लिया था, फिर टेम्प को मैंने पॉप बैक कर दिया, मतलब टेम्प अभी इतना ही है। तो इसमें भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो आंसर है इसमें एक एक ऑपरेशन तो लगा ही ना, एक ऑपरेशन, इसलिए अपन आंसर को इधर भी बढ़ा देंगे। अब चलाओ, अगर अभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ऐसा है। मेरे को लग रहा है ये जो एन है ना, उसको एन माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑपरेशन है ना। तो अभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, आंसर को बढ़ा रहे हैं, अपडेट कर दिया सेट को, सही तो लिखा है। ओके, सेट में क्या जीरो और वन भी ऐड करना पड़ेगा क्या, मान लो सेट में और जीरो और वन भी ऐड कर लेते हैं अपन, जीरो को ऐड कर दिया और वन को भी ऐड कर दिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये जीरो और वन को ऐड करने से। देखो देखते हैं क्या होता है, अभी भी रॉन्ग आ रहा है। तो और ये बढ़ क्यों रहा है इतना सारा वो? ये पण इतना बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए ना। ओके, ये जो आंसर है उसको मैं एक ही बार बढ़ा दूं मान लो, तो ये जो आंसर है ना, इसको मैं इधर बढ़ा दूंगा, ये भी कर सकता है ना। रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, अरे इतना बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए ना, आंसर जीरो ऐसा ही है। अच्छा रिटर्न कुछ किया ही नहीं भाई, अरे अरे भाई रिटर्न तो आंसर तो करना पड़ेगा ना। ओके हाँ देखो गलत आ रहा है, बट मतलब चल रहा है, देखो देखते हैं क्या होता है। ओके, एन तक ही लूप चलाओ, सही लिखा था, अरे सही लिखा था, अरे आंसर रिटर्न नहीं किया था इसीलिए। हाँ चल गया ना, अरे बोल रहा हूँ मैं सही लिखा है, रिटर्न आंसर करना भूल गए थे, ठीक है। हाँ, ओके पार्शियली एक्सेप्टेड आ रहा है, देखो अभी पार्शियली एक्सेप्टेड क्यों आ रहा है, कि मान लो सेट है ना, उसमें अपन बार बार इंसर्ट कर रहे हैं, ये जो सेट है उसमें बार बार वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट है ना, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपडेट वाले फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कि भाई अगर सेट में एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, अगर सेट में फाइंड किया मैंने, काउंट कर दिया, किसको काउंट किया मैंने, जीरो वन को, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और सेट में मैंने काउंट कर दिया वन जीरो को, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं सारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग है ना, उन सबको काउंट कर रहा हूँ। इस सेट में मैंने वन वन को काउंट कर दिया, ये भी एग्जिस्ट करता है। और सेट में मैं काउंट कर रहा हूँ जीरो जीरो को, थोड़ा मॉडिफाई ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ब्रूट फोर्स से। तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, सोचो सेट में चारों चार पॉसिबिलिटीज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर काउंट करने और कुछ अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी कर सकते हैं ना। आई होप समझ में आ रहा है। तो सेट को अपन अपडेट नहीं करेंगे ऐसे केस में। देखो अब चलाते हैं, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया इसको अपन ने, चलेगा। थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं तो लाइक बार बार सेट में वैल्यू ऐड नहीं होगी, देखो बार बार। अभी देखो एक और पार्शियल एक्सेप्ट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सेट है ना उसको अनऑर्डर्ड सेट बना सकते हो, अनऑर्डर्ड सेट, राइट। अब ट्राई करते हैं कि भाई सेट में एन लॉग इन ऑपरेशन, मतलब लॉग इन में इंसर्ट करता है ना, तो सेट में थोड़ा टाइम लग जाएगा लॉग इन टाइम में। बट अनऑर्डर्ड सेट यूज करोगे तो मे भी टाइम कम लग सकता है, राइट। देखो अब चल गया, तो थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज करते जाओगे ना, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होते जाते एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। जावा का कोड करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया,
कि मेरे पास एक सेट है, राइट? तो मैंने एक हैश सेट बनाया स्ट्रिंग का एस टी नाम का, इक्वल टू न्यू हैश सेट, राइट? देखो मैंने जावा में क्या बताया कि भाई मेरे पास एक सेट है, right? अभी मेरे पास एक स्ट्रिंग है टी नाम की, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है टी नाम की, 0 1 दिखती है वो, ठीक है? तो अपन लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपन 2 से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक, आई प्लस प्लस, राइट? अभी देखो मैंने एक टेम्प वाली स्ट्रिंग बनाई थी, तो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रहा हूं मैं। तो उससे क्या है कि भाई थोड़ा स्ट्रिंग बिल्डर, उससे क्या है कि भाई ऑपरेशन जो होते हैं ना वो थोड़े इजीली हो सकते हैं। एस ऑफ आई को, एस डॉट कैरेट आई को ऐड कर दिया, और टेम्प में अपन किसको अपेंड कर रहे हैं? एस डॉट कैरेट आई प्लस वन, राइट? ये स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए बना रहा हूं मैं बिकॉज थोड़ा इजी हो जाता है स्ट्रिंग बिल्डर से। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो एस टी वाला जो सेट है उसमें ऑलरेडी टेम्प एग्जिस्ट करता है। देखो एस टी वाला जो सेट है उसमें टेम्प एग्जिस्ट करता है, कि मान लो इधर ये जो स्ट्रिंग है उसमें ये है, इसमें 0 1 ही है, तो 0 1 तो ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक ही ऑपरेशन लगेगा और आई को भी मैं बढ़ा दूंगा। तो अगर ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है तो ऑपरेशन कितने लगेंगे? एक, और आई को भी बढ़ाना पड़ेगा। वरना देखो टेम्प में एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो टेम्प में एग्जिस्ट नहीं करता, कि भाई मान लो इधर 1 0 होता, 1 0, तो ये जो मेरा टेम्प है ना वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ ये 1 को अपेंड करूंगा टी में, टी वाली जो स्ट्रिंग थी मेरी उसमें सिर्फ मैं 1 को अपेंड करूंगा, और फिर टी को अपडेट कर देंगे अपन, सेट को अपडेट कर देंगे। तो टेम्प में से एक उड़ाना पड़ेगा। तो देखो डिलीट कैर एट कौन सी स्ट्रिंग, टेम्प डॉट लेंथ -1 वाला जो कैरेक्टर है उसको मैंने उड़ा दिया, लास्ट कैरेक्टर को रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है? ये हो गया। अभी देखो इसमें भी तो एक ऑपरेशन लगेगा ना, तो आंसर को इसमें भी बढ़ा देंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन तो वैसे भी लग रहा है, एक ऑपरेशन वैसे भी लगेगा, लगेगा, और इसमें भी एक ऑपरेशन लगेगा, एक ऑपरेशन लगेगा। आई होप समझ में आ रहा है, right? अभी देखो ये जो टी वाली जो स्ट्रिंग थी, टी वाली जो स्ट्रिंग थी उसमें मैंने किसको ऐड कर दिया? टेम्प को। और अपडेट कर देंगे अपन, किसको अपडेट कर देंगे? एस टी वाले के सेट को, टी के बेसिस पे, ठीक है? सो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ अपडेट वाला। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट, राइट? किसको अपडेट कर रहा है अपन? हैश सेट को, स्ट्रिंग वाले हैश सेट को, एस टी नाम है उसका। तो मेरे पास एक और स्ट्रिंग है टी नाम की। अब देखो अपडेट कैसे करेंगे कि भाई ये जो स्ट्रिंग थी टी नाम की उसमें से अपन 2 2 को लेंगे, राइट? ये 0 1 है उसको सेट में डाल दिया, फिर ये 1 1 है उसको भी सेट में डाल दिया, राइट? तो देखो अपन लूप लगाएंगे टी वाली स्ट्रिंग में, तो अपन टी वाली स्ट्रिंग में लूप लगा रहे हैं, टी डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस। फिर देखो टी वाली जो स्ट्रिंग है उसमें से अपन, मान लो मैं इधर भी अदर नाम की बना रहा हूँ, अदर, अदर में मैंने किसको ऐड कर दिया? टी डॉट कैरेट आई को, कैरेट आई को, और अदर में मैंने किसको ऐड कर दिया? टी डॉट कैरेट आई को, आई प्लस वन को। और जो एस टी वाला सेट है उसमें अपन ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे अपन? टी अदर वाले को, राइट? तो अदर वाले को ऐड कर दिया, हो गया, सेट अपडेट हो गया। और एक चीज भूलनी नहीं है कि सेट में ऑलरेडी 0 1 एग्जिस्ट करता है, सेट में ऑलरेडी 0 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसको भूलना नहीं है। अब चलाओ, बस इतना ही कोड था। टेम्प को चेक कर लेंगे और सेट को अपडेट करते जा रहे हैं अपन बारंबार। देखो एरर आ रहा है, हैश सेट एस टी, कहीं पे मैंने गलत लिख दिया क्या? हैश सेट कैन नॉट फाइंड, अच्छा, अच्छा ये कोडिंग नहीं जाए तो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबमिट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार को। कोडिंग निंजा में ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपोर्ट करना जरूरी है, वो लोग करते नहीं है पहले से। ओके, आंसर बनाया नहीं है, ओके तो आंसर बना देते हैं। तो आंसर कितना होगा? 0 का। अब चलाओ। ओके, अधर वाला इनिशियलाइज नहीं किया, सो न्यू स्ट्रिंग ऐसे आ, बनाया तो है अधर ये वाला, क्या हुआ? अच्छा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ऐसा? हाँ तो भाई रिटर्न आंसर को करेंगे, सही बात है, आंसर को ही रिटर्न करेंगे ना। ओके, कहाँ पे? 39 वाली लाइन में। हाँ तो किया तो है आंसर को रिटर्न, सही तो लिखा है, वापस रन करना। ओके देखो रन टाइम एरर है बट चल तो रहा है, मतलब कोड चल रहा है। ओके सो रन टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो इसमें अपन एस ऑफ आई मतलब एस डॉट कैरेट आई और एस डॉट कैरेट आई प्लस वन को दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो लूप है ना वो अपन को एन तक चलानी पड़ेगी। और देखो मैंने क्या चेक कर दिया कि अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, अगर मेरा लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया तो मेरे को आंसर में एक को ही बढ़ाना पड़ेगा ना, सोचो। मतलब रिटर्न किसको करेंगे अपन? आंसर +1 को, मतलब एक ऑपरेशन ही लगेगा ना, सोचो।
कि मान लो मैं ये जो स्ट्रिंग है, मेरी ये स्ट्रिंग है, मान लो ये, तो ये तो एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग में, तो इसको तो ऑपरेशन में नहीं ऐड करेंगे। अपन लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स से, तो मैंने टेम्प ये ले लिया। अभी ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है ना 0 1, तो फिर ये तो ऑपरेशन लग गया, कितने ऑपरेशन लगेगा, एक ऑपरेशन। फिर मेरा टेम्प क्या आएगा, यही आएगा टेम्प। तो मैं एक और ऑपरेशन को +1 कर दूंगा, तो मैं तुरंत ही +1 कर दिया मैंने, रिटर्न आंसर +1, बस इतना ही कर दिया। इससे हो जाएगा, इतनी लाइन ऐड करोगे तो उससे हो जाएगा। देखो चल रहा है, अभी आंसर गलत आ रहा है, तो देखते हैं आंसर गलत क्यों आ रहा है। सो आंसर को +1 कर रहा है और आई प्लस प्लस भी कर रहा है। 4 और 8 आ रहा है, 8 तो बहुत बड़ा आंसर नहीं है। सेट को अपडेट कर रहे हैं तो ना, बड़े आंसर नहीं आने चाहिए 4 और 8। ठीक है, देखते हैं। अपडेट कर दिया सेट को, तो सेट को अपडेट कर तो रहे, सही तो बात लिखा है। ओके 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 ओके। सेट को वाइल लूप से करना है क्या, वाइल लूप से ट्राई करना है एक बार। सो वाइल लूप से ट्राई करके देखते हैं, वाइल आई लेस देन एन। और इधर देखो, वाइल लूप में ये ध्यान रखना, आई प्लस प्लस करना भूलना नहीं है, ठीक है, वरना इन्फाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, वाइल लूप से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वाइल लूप से भी गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब फॉर लूप वाइल लूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्रॉब्लम क्या होगी। आ, ये तो सही लिखा है, सेट में ऐड कर दिया। अपडेट तो सेट को सही से कर रहा है मैंने। ये ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्या जावा में, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ती है क्या हर बार, कुछ फर्क पड़ेगा उससे। आई डोंट थिंक सो कुछ फर्क पड़ना चाहिए, हाँ उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आंसर को 0 से स्टार्ट करें, लूप सेकंड से स्टार्ट करें, देखो सही बात है। फिर अगर हाँ n-1 तक को चला गया, ठीक है, आंसर को बढ़ा रहे हैं, ये भी सही है। टी को ऐड कर दिया और अपडेट कर दिया, हाँ सही तो लिखा है पूरा कोड। तो गलत क्या है, एस डॉट कैरेट आई प्लस वन। ओके ओके। मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, ये सेट डॉट कंटेन्स है ना, वो उसको चेक नहीं कर रहा। कंटेन्स जावा में वही होता है ना, सेट इन जावा। अगर जावा में चेक करना है तो कैसे चेक करता है अपन, कंटेन से ही चेक करते हैं ना। ऐड ऐड कंटेन्स, रिमूव रिटेन। अच्छा कंटेन्स ही है ना, देखो यूज टू चेक वेदर स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। हाँ तो कंटेन से ही चेक करता है। ऐड ऑल ये तो सही है। ऐड एक्सेस, रिमूव इटरेटिंग थ्रू अ सेट, ये भी ठीक है। हैश सेट, चेक वैसे ही करता है ना रे, और तो कैसे करेंगे। सेट में अगर कंटेन्स करता है, ये मेरे को लग रहा है इस वाली लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज तभी तो आंसर इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। ये आई प्लस प्लस कर ही नहीं पा रहा, ये सिर्फ इसको ही ऐड करता है, इतना ही पार्ट को ऐड कर रहा है वो बार बार। तो देखते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, टेम्प स्ट्रिंग बिल्डर है ना, तो फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा रे, मेरे को ऐसा लग रहा है। टू स्ट्रिंग, हाँ यही प्रॉब्लम होगी। ये जो टेम्प है ना वो स्ट्रिंग बिल्डर है, देखो, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो चल गया ना, समझना। ये जो टेम्प था ना वो स्ट्रिंग बिल्डर था, तो फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेट अपना स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग बिल्डर का थोड़ी है। अब देखो ये कोड में भी ना चले, उसका मैं रीजन बताता हूँ, देखो पार्शियली एक्सेप्टेड। उसका रीजन क्या है कि सेट को अपन बार बार ऐड कर रहे हैं। अभी देखने जाओ तो सेट में सिर्फ 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, कि अगर सेट में कंटेन्स करता है, सेट में अगर ऑलरेडी 0 1 एग्जिस्ट करता है, सेट में ऑलरेडी 1 0 एग्जिस्ट करता है, और सेट में ऑलरेडी 1 1 एग्जिस्ट करता है, 0 0 एग्जिस्ट करता है, और सेट में ऑलरेडी 1 1 एग्जिस्ट करता है, कंटेन्स 1 1, तो फिर कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा रिटर्न हो जाओ आप, क्योंकि सेट को अपडेट नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी ये 4 स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, तो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो अपन तुरंत ही उधर उधर से रिटर्न हो जाएंगे। राइट, तो ये भी अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हो थोड़ा कोड को। राइट, ये जो लाइन लिखी है ना वो ऑप्टिमाइज करने के लिए है, कि भाई बार बार सेट को क्यों अपडेट कर रहे हो अपन, एक ही बार चेक कर लो। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो देखो चल गया ना। तो ये ऑप्टिमाइज करते हैं ना ऐसा थोड़ा थोड़ा, ये ऑप्टिमाइज करने के लिए लिखा है मैंने, ऑप्टिमाइज द कोड। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने, इससे क्या है कि कोड चल जाता है। देखो एक और बार मैं समझा दूं मैंने क्या किया है। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, आप देखोगे ना बाकी सारी अप्रोच इससे। इन्होंने जो देखो इन्होंने जो मेरे को इधर से दिया है ना, ये वाला बहुत मेरे को कॉम्प्लेक्स लगा था। इन्होंने भी थोड़ा सेट वेट यूज किया, फ्लैग वैग, इन्होंने भी सेम लूप लगाया वाई लूप से, फिर इधर ब्रेक कर दिया है। काइंड ऑफ तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है, बट देखो मैं मेरी अप्रोच बताता हूँ, कि मेरी स्ट्रिंग ऐसी ही दिखती है। 0 1 है, इधर 0 1 है, इधर 0 1 है, इधर भी 0 1 है। मेरी टी वाली स्ट्रिंग क्या दिखती है, 0 1 ही दिखती है, राइट। और मेरा सेट कैसा है, मेरा सेट है, सेट में सिर्फ 0 1 एग्जिस्ट करता है।
तो अपन लूप कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से। देखो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे वाले को, इसमें तो ऑपरेशन नहीं लगेगा ना, तो मैं लूप इधर से कर रहा हूँ। फिर मैंने चेक किया कि सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ, तो फिर मैंने इसको टेम्प में ऐड कर दिया 0 1 को, तो ये हो गया। तो एक ऑपरेशन लगा। फिर अपन आई को भी बढ़ा देंगे, मतलब आई अभी इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा आई। आई को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि टेम्प तो हो गया, मतलब ये स्ट्रिंग तो हो गई। तो फिर अपन लूप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप इधर से ना, इसलिए मैंने आई को भी बढ़ा दिया। ठीक? फिर मैंने वापस टेम्प लिया, ये टेम्प लिया। मैंने पूछा सेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ बोला करता है। तो फिर आई को बढ़ा देंगे अपन, तो आई इधर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इधर सीधा। राइट? दो ऑपरेशन लग गए। राइट? दो ऑपरेशन हो गए ना, एक और दो। फिर वापस मैंने चेक किया कि 0 1 एग्जिस्ट करता है? हाँ बोला, वो बोल रहा है करता है। राइट? तो फिर मैंने टेम्प को भी इसमें ऐड कर दिया, और टेम्प को भी। लूप खत्म हो गया फिर। ठीक है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? 3 ऑपरेशन लगेंगे। राइट? अब समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इधर 1 0 है। अब क्या होगा कि अभी भी दो ही ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, तीन ऑपरेशन नहीं लगेंगे। कि भाई ये जो 0 1 है, मैंने बोला सेट में एग्जिस्ट करता है, उसने बोला करता है, तो फिर मैंने ऐड कर दिया, तो एक ऑपरेशन लग गया। फिर देखो, फिर 1 0 आया, 1 0 आया ना। तो मैंने पूछा सेट में एग्जिस्ट करता है? उसने बोला करता है। कैसे? कि सेट में मैंने अपडेट किया था ना, सेट को मैंने अपडेट किया था इससे। सेट को अपडेट करेंगे ना अपन। कैसे अपडेट करेंगे? देखो, 0 1 तो 0 1। फिर मैंने बोला 1 0, तो मैंने बोला 1 0, हाँ, तो सेट में ऐड कर दिया। फिर बोला 0 1, तो बोला हाँ, सेट में ऐड कर दिया। तो सेट में भी दो चीज एग्जिस्ट करती है ना, इसीलिए जब 1 0 आएगा तो सेट में एग्जिस्ट करता है वो। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? दो ही ऑपरेशन लगेंगे। ठीक? और देखने जाओ तो दो ही लगेंगे ना, कि भाई इस वाले स्ट्रिंग को मैंने इधर ऐड कर दूंगा 1 0 इधर, तो देखो बन गई ना मेरी स्ट्रिंग सेम। मेरे को स्ट्रिंग सेम बनानी थी ना, तो बन गई स्ट्रिंग सेम। आई होप समझ में आ रहा है। इसीलिए अपन ये सेट को यूज किया है, कि बार बार अपन को टी में चेक करने की जरूरत नहीं है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता। अपन डायरेक्टली सेट में से ही चेक कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। तो टेम्प बनाया अपन ने। टेम्प कैसे मिलेगा? एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन को, एस ऑफ आई प्लस वन के, आई प्लस वन से टेम्प मिल गया। राइट? तो अपन चेक करेंगे कि सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर सेट में एग्जिस्ट करता है टेम्प, तो फिर आई को एक से बढ़ा देंगे और आंसर को भी एक से बढ़ा देंगे। राइट? वरना एग्जिस्ट नहीं करता तो टेम्प को अपन एक पॉप बैक कर देंगे। राइट? एक एक अपन ने कम कर दिया, टेम्प में से एक लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर दिया। देखो ये डिलीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग थी 0 1, फिर इधर 1 0 था, ये स्ट्रिंग थी। तो टेम्प अपन ने ये लिया था ना, बट ये तो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो अपन टेम्प कितना लेंगे? टेम्प अपन इतना ही लेंगे, इतना इतना ही टेम्प लेंगे अपन। अभी ये एग्जिस्ट करेगा ना, तो आंसर आंसर में एक ऐड कर दिया। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगी तो दूसरी बार में टेम्प ये आ जाएगा, ये टेम्प बनेगा अपना, ये टेम्प है। तो ये तो एग्जिस्ट करता है ऑफकोर्स। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? दो ऑपरेशन लगेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, सो आंसर को बढ़ा दिया, इसमें भी टेम्प में पॉप बैक करते हुए, और फिर अपडेट कर देंगे। किसको अपडेट कर देंगे? अपन सेट को अपडेट कर देंगे। राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, तो ओ ऑफ एन। राइट? क्योंकि लूप लग रही है अपन ओ ऑफ एन की। पर उसमें भी अपन बार बार सेट में चेक कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपका सेट मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में लॉग एन टाइम लेता है, बट अपन ने सी प्लस प्लस में सेट अनऑर्डर्ड सेट यूज किया। राइट? अनऑर्डर्ड सेट होता है, उसमें ओ ऑफ वन होता है। जहां में अपन ने हैश सेट यूज किया, जहां में कौन सा यूज किया? सेट किया अपन ने हैश सेट, उसमें भी कितना होता है? ओ ऑफ वन। तो ये जो लॉग एन वाला फैक्टर है ना, वो हट जाएगा वो। राइट? तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सोचो, स्पेस में अपन ने सिर्फ ये एक्स्ट्रा सेट यूज किया है। अभी देखो, सोचने जाओ तो सेट की मैक्स साइज कितनी होगी? चार ही होगी। सोचो क्यों चार होगी? चार क्यों होगी? सोचो, क्योंकि सेट में सिर्फ चार ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। 0 1 1 0 1 1 और 0 0। ये चार ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा एग्जिस्ट करेगा, या 1 0 एग्जिस्ट करेगा सेट में, या तो फिर 1 1 एग्जिस्ट करेगा। इन चार के सिवाय तो अपन सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना। अपन ने तो सिर्फ दो दो की लेंथ यूज की थी। तो बस इतना ही कोड था। बस हो गया। तो सेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ फोर। राइट? तो ओ ऑफ फोर मतलब ये बहुत ही छोटी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये ओ ऑफ वन जितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। राइट? तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बहुत छोटी है, तो इसीलिए एक्सेप्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो, ब्रूट फोर्स से किया मैंने, कोई खतरनाक अप्रोच नहीं लगा दी इसमें। मेरे को जो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने, मैंने वही यूज किया है। ये सेट इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि मेरे को बार बार टीम में चेक करने की जरूरत नहीं है, और मैंने कुछ और किसी की वजह से सेट यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, और जैसे कोड में बोला था वैसा ही मैंने कर दिया। और देखो, कोड अगर ना चले ना पार्शियल एक्सेप्टेड, तो थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए आपको। ये तो ऑप्टिमाइज करने के लिए लिखा है मैंने। राइट? तो थोड़ा थोड़ा सोचने का ऐसा कि भाई क्या कर सकते हैं तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कोड को ही चेंज करो। ठीक है? मैंने देखो कोड को चेंज नहीं किया ना, मैंने सिर्फ इतना ही ऑप्टिमाइज किया, इतनी ही लाइन ऑप्टिमाइज की। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि भाई जो सेट है उसकी लेंथ कितनी होगी? चार ही होगी ना। तो मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया, तो बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो। राइट? तो देखो, इससे टाइम बच जाता है। राइट? तो इसीलिए फिर एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो आई होप समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। टिल देन कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।